टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे चलकर काफ़ी जगह यूज़ होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सपोनेंट और पावर क्या है। पावर आप सब लोग जानते हैं, एक्सपोनेंट वर्ड थोड़ा सा न्यू लग रहा होगा आपको। अगर आपको इस टाइप से कोई भी नंबर दिया जाता है और आपको अगर इसको कंप्रेस करना है ये, तो इस तरीके के पैटर्न को बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपैंड करता है उसको और एक्सपैंड करके पावर में कन्वर्ट करना है, तो ये एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट और पावर एक कंबाइंड ही चीज़ है। अब आप ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो हम ये स्टेप नहीं लिखते हैं, हम इस स्टेप से डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ये लिखने का पैटर्न क्या होता है, आप सबसे पहले इस तरीके से लिख देंगे इसको एक्सपांड करके। उसके बाद ये पावर है, इसको डायरेक्ट लिखना है आपको, तो आपको सिंपली जीरोस काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 1 है इसलिए हुआ है ये, अदरवाइज यहाँ पे डिफरेंट हो जाता। जैसे मैं आपको एक और बताता हूँ, अगर यहाँ पे हमारा होता 2, तो इस केस में ये हमारा हो जाता 2 इंटू 10 टू द पावर 5। ओके, ये 2 अलग से हमें मेंशन करना पड़ता। ठीक, तो ये तो आपका हो गया जिसमें ज़ीरोज़ होते हैं उनके लिए। अब एक नॉर्मल में आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल नंबर्स को एक्सपोनेंट का यूज़ करके किस तरीके से पावर में कन्वर्ट करा जाता है। ओके, तो हम नॉर्मल नंबर्स लेते हैं कुछ और उनके थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से पावर में कन्वर्ट करा जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम सारे फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, पावर रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं वो सारे फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं, उनके प्रॉब्लम भी करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं ले रहा हूँ 256। अब मुझे एक्सपांड का यूज़ करके, एक्सपोनेंट का यूज़ करके इसको मुझे पावर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मेरा काम है कि मुझे इसका फैक्टराइज निकालना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ। ठीक, तो ये इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आपका हो गया। और इसको आप सीधे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका हो गया पावर में कन्वर्ट। तो आपने सीख लिया कितने आसानी से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आपको हम कुछ और करके दिखाएंगे। ठीक, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं हम, जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप कर पाएंगे इनको। एक और नंबर हम देख लेते हैं। ओके, इसका भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये किससे डिविजिबल होगा? अगर आपको डिविजिबल रूल पढ़ना हो, डिविजिबिलिटी रूल 20 तक मैंने समझाए हुए हैं, तो इसका आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथमेटिक्स की। उस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो ये मेरा आ रहा है 7 इंटू 7 इंटू 7। सिंपली इसको मैं लिख सकता हूँ 7 क्यूब। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं कुछ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ पावर रिलेटेड फॉर्मूले जो कि हमारे यूज़ होते हैं हर जगह। ये आपको हर जगह यूज़ होंगे। इवन आप कंपटीशन एग्जाम्स से जब फेस करेंगे उस टाइम पे, अब सिंप्लीफिकेशन का कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसमें भी ये यूज़ होंगे। तो आप देखिएगा, अगर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है, अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इस केस में ये हमारा होता है पावर्स का एडिशन। ठीक है, सेकंड देखेंगे, अगर इसी तरीके से सेम एक्सप्रेशन है लेकिन अगर डिवाइड में है
तो यहाँ पर हमारा होगा सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा सेकंड केस में। अब अगला देखते हैं। अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है, पावर के ऊपर एक और पावर है, उस केस में आपका क्या होगा? उस केस में आपका हो जाएगा m इंटू एन, दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगी पावर। अगर पावर के ऊपर पावर है, इसके ऊपर एक और पावर होता तो वो साथ में एक और मल्टीप्लाई में आ जाता। देखिए कुछ कुछ मिलता जुलता लग रहा है आपको, लेकिन देखिए यहाँ पे अंतर क्या है। यहाँ पर आपका बेस सेम था, पावर अलग थी। यहाँ पर आपका बेस अलग है, पावर सेम है। ठीक, यहाँ पे क्या था? बेस सेम था, पावर अलग थी, तो यहाँ पे पावर में एडिशन हो जाता है। यहाँ पर आपका बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो पावर आपकी कॉमन हो जाएगी दोनों के ऊपर। सिमिलरली आपका एक और प्रॉब्लम सेम इसका हो सकता है आपका डिवाइड में। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं a डिवाइड बाई बी की होल पावर m। तो यहां तक आपने सीख लिया। अब कुछ और भी हैं छोटे छोटे फॉर्मूले, जैसे कि एक जो है जो बहुत ज्यादा यूज होता है a टू द पावर 0। ठीक, एनीथिंग की पावर 0 ऑलवेज होता है आपका 1। ओके, दूसरा होता है आपका -1 टू द पावर इवन नंबर, -1 टू द पावर इवन नंबर, ये आपका होता है 1। -1 टू द पावर ऑड नंबर, ये होता है -1। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से कर लेने हैं। फिर से बता रहा हूं, यहाँ पर आपका बेस सेम था, पावर अलग अलग थी दोनों केसेस में। यहाँ पर दोनों में बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद ये इतने ही फॉर्मूले हैं, लिमिटेड फॉर्मूले हैं, इंडाइसेस में भी आपको यूज होंगे ये, तो ये आप बहुत अच्छे से कर लें। इसके हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो हमने 3 वैरायटी की 2-2 प्रॉब्लम ले ली हैं। तो पहली वैरायटी में हमारा बेस सेम और मल्टीप्लिकेशन, जो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो वो फॉर्मूला क्या था आपका? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ठीक, ये क्या था आपका? a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, ये क्या था आपका? a टू द पावर m ब्रैकेट के बाहर n, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। यही फॉर्मूले थे आपके। चलिए फटाफट रिव्यू कर लेते हैं इधर। तो ये आपका बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 2 7 प्लस 3 मतलब 2 टू द पावर 10। सॉल्व, ये देखेंगे -4 पावर 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। ठीक, इसके आगे एक और चीज कर सकते हैं, वो बताऊंगा अभी आपको मैं। अभी ये देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या है? 3 टू द पावर्स, तो 7 माइनस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3। ये आपका ए वेरिएबल के फॉर्म में, वेरिएबल में भी लगते हैं ये सारे फॉर्मूले, तो हो जाएगा a टू द पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर। यहाँ पर आपकी पावर मल्टीप्लाई होंगी 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 6। यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई होगी 50 इंटू 2 100। अब यहाँ पे मैंने कहा था आपको एक और चीज़ हो सकती है, तो वो क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है -1 ऐसा ही रहेगा। ठीक, अब -1 का एक चीज़ और आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, एनीथिंग की -1 की पावर आपकी, जब आपकी -1 की पावर होती है क्या? इवन, तो वो हो जाता है पॉजिटिव। तो आपका -1 हट चुका है यहाँ पे। ठीक है, -1 का कोई लॉजिक नहीं बचा। अब बचा है आपका सिंपली ये 4 टू द पावर 120। ठीक है, अब आपको आगे भी इसमें कुछ हो सकता है, वो भी आपको बता देता हूँ मैं आगे क्या हो सकता है। आगे यहाँ पे हो सकता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2 टू द होल पावर 120।
ठीक। तो ये मेरा हो जाएगा 2 to the power 2 into 120 मतलब 240। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि इसको कन्वर्ट करना है, आपको सिंप्लीफाई करके 2 पावर में कन्वर्ट करना है, 2 बेस में कन्वर्ट करना है, उस केस में आप यहाँ तक जाएंगे। और अगर आपको सिंपली बोला है कि सिंपली ये फॉर्मूला लगाइए, अप्लाई करिए, तो यहीं पे जाना है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप देख लेंगे, अगर ये अवेलेबल है तो ये अवेलेबल है तो ये, ठीक। तो ये आपके हो गए। अगले 2 प्रॉब्लम भी तो ये 3 फॉर्मूले और देख लेते हैं हम अब इनके क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, पावर सेम है, पावर सेम है तो मैंने बोला था पावर कॉमन आ जाएगी आपकी, और अंदर आपका सेम मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 to the power 3 आपका आंसर आ चुका है। इसमें देखेंगे अपन तो इसमें क्या होगा, आपका डिवाइड में है, पावर सेम है, फिर से पावर कॉमन हो जाएगी तो ये 3/2 to the whole power 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ब्रैकेट के अंदर कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, पहले देख लेते हैं। 1 into 100, 1 into एनीथिंग तो एनीथिंग आंसर आता है। 1 into 100 100 आएगा, 100 into 1 भी 100 ही आएगा, तो ये 100 to the power 0। और आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ एनीथिंग की पावर 0 = 0। तो फ्रेंड्स सारे आपके प्रॉब्लम हो गए हैं, हर फॉर्मूले के प्रॉब्लम हो गए हैं। अब इसका मैं बनाने वाला हूँ एक वीडियो जो कि एडवांस लेवल के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रिकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाऊंगा उसमें। तो वो वीडियो हमारा जब आएगा, जब हमारा ये वीडियो थोड़ा सा अच्छे व्यूज़ गेन कर लेगा, अच्छे लाइक गेन कर लेगा, और स्टूडेंट की जब डिमांड होगी उसके बाद वो वीडियो आएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उस वीडियो में काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम आप करने वाले हैं जो डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम्स में मिलेंगी। मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में वही प्रॉब्लम आती हैं, वो सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराइए। इस चैनल को आपको ग्रो करना है, ओके। तो सपोर्ट करिए, शेयर करिए, थैंक यू। तो अब आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सारे वीडियोस को लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट ड्रॉप करिए नीचे।